जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उन लोगों के मुंह खुलने शुरू हो जाते हैं, या यूँ कह लें कि उसके बाद उनके अंदर से वो डर खत्म हो जाता है कि उनको आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है उनके बयान के बाद में। जैसे आप देखेंगे बीसीसीआई से अनुबंधित जो भी खिलाड़ी रहते हैं वो अधिकतर किसी और न्यूज़ चैनल के ऊपर, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर किसी और न्यूज़ चैनल के ऊपर भी कभी भी खुल के किसी चीज़ का जवाब नहीं देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बीसीसीआई का कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहता ही होगा, लेकिन यही खिलाड़ी जब रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद बड़बोलापन इनका शुरू हो जाता है, और बड़बोलापन कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कभी कभी उनको खुद ही नुकसान होने लगता है। कई केसेस में ये भी देखा गया है क्रिकेटर इसी चीज़ को भुनाने के लिए अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिख देते हैं और उसमें इसी प्रकार के किस्सों का उल्लेख करते हैं जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। अभी कुछ समय पहले हरभजन सिंह, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहे, चाहे वो श्रीसंत का थप्पड़ वाला कांड हो या फिर सिडनी के मैदान का मंकी गेट कांड हो, काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहे हैं। अब उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी बात रखना शुरू करी है, एक एक करके अपनी बात वो रख रहे हैं। अब ऐसे में उनका कहना है, जो उनका नया बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ इसीलिए वो कभी कप्तान नहीं बन सके क्योंकि जो बोर्ड का हेड बोर्ड है, मतलब जो मेंबर बैठे हुए हैं हेड बन के बोर्ड में, उनमें से कोई भी उनके पहचान का नहीं था। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद हरभजन सिंह ने बीसीसीआई पर सवालिया निशान खड़ा किया है। पूर्व ऑफ स्पिनर का कहना है कि टीम इंडिया का कप्तान बनने के लिए बोर्ड में सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। भज्जी ने कहा कि वो बोर्ड में किसी को नहीं जानते थे, शायद इसलिए कभी वो टीम के कप्तान नहीं बनाए गए। हरभजन सिंह ने पिछले 24 दिसंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। न्यूज 18 के विमल कुमार ने हरभजन सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, जहां पर भज्जी ने कई सवालों का जवाब दिया। जैसे कि एक सवाल में उनसे पूछा गया कि जब से आपने क्रिकेट से संन्यास लिया है कि कप्तानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको हमेशा आश्चर्य होता है कि आप एक बहुत ही सफल करियर में चूक गए। आईपीएल में भी आपकी उम्मीदवारी को कभी कोई गंभीर सपोर्ट नहीं मिला और नेशनल टीम के लिए भी कभी नहीं। मुंबई इंडियंस के लिए चैंपियंस लीग ट्रॉफी की आपकी सफलता के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, कोई कभी मेरी कप्तानी के बारे में सवाल नहीं करता। मैं बीसीसीआई में किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता था जो कप्तानी को लेकर मेरा नाम आगे रख सके या मेरी बात को आगे बढ़ा सके। यदि आप बोर्ड में किसी पावरफुल सदस्य के फेवरेट नहीं है तो आपको ऐसा सम्मान नहीं मिल सकता, लेकिन हमें अब इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि मैं भारत की कप्तानी करने में सक्षम था क्योंकि हम बहुत सारे कप्तानों का मार्गदर्शन करते थे। मैं भारत का कप्तान होता या नहीं कोई बात बड़ी नहीं है। अगर मैं अपने देश के लिए कप्तान नहीं बन पाया तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे खिलाड़ी के रूप में देश की सेवा करने के लिए हम जो खुशी मिली है वो सबसे ऊपर है। इंटरव्यू के दौरान हरभजन सिंह से पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनके रिश्ते के बारे में भी सवाल किया गया, जिस पर भज्जी ने कहा कि मुझे धोनी से बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। हम तो इतने सालों से एक अच्छे दोस्त की तरह रहे। मुझे उस समय की बीसीसीआई सरकार से शिकायत है। मैं बीसीसीआई को सरकार कहता हूँ। उस समय के सिलेक्टर्स ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय नहीं किया, उन्होंने टीम को एकजुट नहीं होने दिया। भज्जी ने आगे कहा, मैं केवल ये बताना चाहता था कि 2012 के बाद सी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि बेहतर हो सकती थी। मेरे अलावा वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, गौतम गंभीर भारतीय टीम के लिए खेल कर संन्यास ले सकते थे क्योंकि हम सभी आईपीएल में एक्टिव थे। ये समझ से परे है कि 2011 की चैंपियन टीम फिर एक बार कभी साथ क्यों नहीं खेली, क्यों उनमें से कुछ ही खिलाड़ी 2015 के विश्व कप में खेल पाए। इंटरव्यू के दौरान हरभजन सिंह से एक सवाल किया गया कि आपके दिनों में कई बार आपको अनिल कुंबले जैसे महान खिलाड़ियों का पर तरजीह दी जाती थी और फिर भी हमने इस तरह के संवेदनशील विषय पर आप दोनों के बीच कभी किसी तरह का विवाद नहीं देखा या फिर अफवाह भी नहीं सुनी। इस पर भज्जी ने कहा कि अनिल भाई के लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा सम्मान है। जहाँ तक मेरी क्रिकेट की जानकारी है उनसे बड़ा मैच विनर कोई नहीं हुआ। उनके साथ खेलना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। हाँ, कई मौक़ों पर मुझे उनके ऊपर प्लेइंग 11 में चुना गया था, जैसे कि 2003 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था, लेकिन मैंने कभी इसको लेकर परेशान उनको नहीं देखा। इसके ऊपर सवाल उठा कि लेकिन क्या इससे आपको कभी अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब कप्तानों ने आपको उन पर तरजीह दी? जवाब मिला कि नहीं, ये मेरे लिए नया नहीं है। जब भी मुझे खेलने का मौका मिलता मेरा इरादा हमेशा अपने कप्तानी अपनी टीम को निराश नहीं करने का होता था। इतना कहने के बाद मैं कभी भी कुंबले की परछाई जितना अच्छा नहीं हो सकता। मैंने जो कोशिश की वो अपनी एक छोटी सी छाप छोड़ने की कोशिश करी थी। इसी के बाद एक और सवाल में पूछा गया कि भाई भले ही आपको कप्तानी ना मिली हो, लेकिन आपने अपने दौर के कुछ टॉप ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तरह अपने कुछ कट्टर प्रतिद्वंदियों से बहुत अच्छा सामना किया, खासतौर पर रिकी पॉन्टिंग जैसा कोई खिलाड़ी जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा हो कि आप उनके लिए सबसे कठिन गेंदबाजों थे। आपका सामना करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। इसके जवाब में वो कहते हैं कि पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन बड़े खिलाड़ी हैं और जब वो आपके खेल के बारे में कुछ कहते हैं तो अच्छा लगता है। वे ऐसे ही आपकी तारीफ़ नहीं करते। मैंने एक खिलाड़ी के तौर पर कुछ खास किया होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम हमारी पीढ़ी की बॉस टीम हुआ करती थी और सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ खुद को चुनौती देना और परखना हमेशा ही अच्छा होता है। हरभजन सिंह को भले ही भारतीय टीम का कप्तान ना बनाया गया हो, लेकिन वो आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के कप्तान रहे। साल 2011 मुंबई ने उन्हीं की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर चैंपियंस लीग T20 टूर्नामेंट पर कब्जा किया था।
आईपीएल में भज्जी ने 20 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 10 मुकाबले जीते और 10 में से टीम को हार का सामना करना पड़ा। भज्जी निकनेम के नाम से मशहूर हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के लिए 103 टेस्ट मैच खेले हैं। उनके नाम 417 विकेट दर्ज हैं। वनडे में उन्होंने 236 मैचों में 269 विकेट लिए। टी20 में भज्जी ने भारत के लिए 28 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 25 विकेट हासिल किए हैं। अब संन्यास लेने के बाद वैसे भी सीधी सी बात जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, कई सारे क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि बड़बोलापन अपना दिखाने ही लगते हैं। अब हरभजन सिंह भी नित नए नए खुलासे लेकर जो सामने आ रहे हैं, उनसे भी कुछ ऐसी चीज़ प्रतीत होती है। हालांकि वो भी ये बात मानते हैं कि वो किसी प्रकार के विवाद को जन्म देना बिल्कुल भी नहीं चाहते। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।